Hello, Vitsa. Let's read this question. So this question says, the body weighing 72 Newton on the surface of the Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to the half the radius of the Earth? अर्थ के रेडियस के हाफ की अगर हम उसको हाइट अब फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ लेके जाए तब उस पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों की कौन सा तक का लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स देखिए होता क्या है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स देखिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का देखिए क्या होता है आपका जी किसके कारण लग रहा है देखिए कि बॉडी वेइंग 72 न्यूटन ऑन द सरफेस अर्थ इस पर लगा रही है, ठीक है। तो अर्थ का मास मानेंगे कैपिटल एम है, स्मॉल एम इस बॉडी का मास है डिवाइडेड बाई सरफेस पर है तो डिस्टेंस इसकी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा, ठीक है। ये फोर्स कितना देता है आपको 72 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। हमसे बोला है कि बॉडी का वेट है, ठीक है, ये आपका एमजी के इक्वल भी होता है, ठीक है। ठीक है, हमें पता है देखिए अर्थ की सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल जी को हम ऐसे लिखते हैं आपका जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एम के यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ, आर का रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए मैं ये वाली जो टर्म है जी एम बाई आर स्क्वायर इसकी क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल जी से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू आपको गिवन करके दूसरी में इक्वेशन नंबर 1। तो हमसे पहले पार्ट में बोला कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके ठीक है। फिर एट ए हाइट, ठीक है, कितनी हाइट कितनी है उसकी अर्थ की सरफेस से देखिए आर बाय टू हाइट ऊपर जाना है, ठीक है। तो देखिए जी आपका कितना हो जाएगा वहां पर जी आपका जी में रहकर जी डैश हो गया, इसको हम मान लीजिए जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस आपका देखिए आर बाई टू को ऐड कर लो, इतना इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। और वहां पर जो वेट जाएगा वेट अब डब्ल्यू डैश बोल दीजिए, या फिर वहां पर जो फोर्स लेगा वो कितना होगा आपका एफ डैश, उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई टू कितना होता है 3 r/2, तो ये रहेगा आपका 3 r/2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए आपकी कितनी है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर तो लिख लीजिए, मान लीजिए आपकी डब्ल्यू डैश के इक्वल है ना, तो ये डब्ल्यू डैश ही बोल दीजिए, ठीक है। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए मैंने 1 और 2 दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए जी एम एम कॉमन है, जी एम एम कॉमन है, इसको कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आपका आर स्क्वायर आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या बच गया आपका 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बच गया आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/4, ऐसे चला जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पे इतनी जाएगी, इजिकल टू देखिए कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाई आपका डब्ल्यू डैश के, कल ये वैल्यू यहाँ से इतनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से लिख लीजिए 9/4 कितना होगा आपका 72 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश है कि आपका डब्ल्यू डैश आपका फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स आपका अर्थ की सरफेस से आर बाय की डिस्टेंस ऊपर जाने पे लग रहा है, तो इसको हम सॉल्व करने तो 9 72 हो जाएगा, 4 गुना 8 कितना होता है 32, तो डब्ल्यू डैश की वैल्यू यहाँ से 32 हो जाएगी, क्या न्यूटन है, तो 32 न्यूटन, दिस विल बी द आंसर, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। ऊपर जैसे ऐसे हम जा रहे हैं देखिए आपकी ग्रेविटी का फोर्स क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो देखिए ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो वेट और ग्रेविटी की तो प्रोपोर्शन है ना, तो हम बता सकते हैं वेट भी आपका डिक्रीज करेगा। तो अर्थ की सरफेस पर 72 था, अगर हम इससे ऊपर जा रहे हैं ठीक है आर वेट डिस्टेंस तो 32 मीटर मिलेगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।